Welcome, my dear students. इस सेशन में विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस ऑफ SRCC GPO 2022 related to bar graph based DI. If you are new to the channel, then you can subscribe the channel और अगर सेशन पसंद आता है उसको लाइक ज़रूर करना है. You can also connect with the Telegram group CATZAT-MBA or connect with me on Telegram at ADITYAKT. So let us start the session. First set लेते हैं. So first set is about import and export of a company ABC over a period of 6 years. So we've been given 2 bars for each year, one for import and other for export from 2014 to 2019. Question number 1 is what is the ratio of the total import in 2015 and 19 to the total export in 2014, 15 and 17. तो import का ग्राफ है अपना blue. 15 और 19 में क्या वैल्यू है? 15 में this is 520 और 19 में this is 480. तो import is 520 plus 480 for the respective years, which is 1000. एंड एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है? एक्सपोर्ट है 2014, 15, 17. तो 300 प्लस 240 प्लस 360. दिस विल बी 300 प्लस 600, 900. रेशियो आ जाएगा 10:9 का. ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर्स were the exports less than the import by P%, where P lies between 25 and 30%. तो किन ईयर्स में एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट बाई 25 to 30%. 25% यानी लगभग 1/4, 1/4 लेस होना चाहिए. इजंट इट सो? ठीक है. तो क्लियरली कुछ वैल्यूज तो सीधे सीधे देख के ही समझ में आ रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि दिस इज डेफिनेटली लेस तो है, लेस तो सारे ही केसेस में है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 25 to 30% नहीं हो सकता है. इजंट इट सो? सिमिलरली फॉर दिस ईयर दिख रहा है कि 10% लेसर है. यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% से कम वैल्यू है. फॉर 2014 420 से आया है 300, यानी कि 120 वैल्यू कम है, और 120 इज बिटवीन 25 एंड 30%, बिकॉज 25% आएगा यहाँ पे कितना? 84 प्लस 21 विच इज 105, और 30% आएगा 126. सो एक तो हो गया 2014 क्लियरली. 2015 में वैल्यू बहुत ज्यादा लेस है, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास है, हाफ से भी कम है इनफैक्ट. सो ये आंसर नहीं होगा. 2016 में 430 से आया है 280, यानी कि 150 लेसर है, विच इज ग्रेटर देन 30%. तो ये भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता. 2017 और 19 तो पहले डिस्कस के लिए नहीं हो सकता है. और 2018 में दिस इज 450 से 320, यानी कि 130 लेस हुआ है, और 450 का 30% होगा 135. 45 into 3, 135 is 30%. So definitely 2018 will also be the answer. 2014 and 18 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In 2020, the exports decreased by the same percent over 2019 as in 2018 over 2017. So export 2017 से 18 में 360 से 320 हो गया है. 40 का रिडक्शन आया है. इन परसेंटेज टर्म्स जो रिडक्शन आया है वो परसेंटेज या रेशियो में रिडक्शन आया है 1/9 का. 1/9 का रिडक्शन आया है 360 से 320 में. तो यहां भी रिडक्शन आएगा 1/9 का 2019 से 2020 में. तो एक्सपोर्ट हो जाएगा कितना? 400 का 8/9 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सिमिलरली इंपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बाय द सेम परसेंट ओवर 2019 एज इन 2018 ओवर 2017. एक्सपोर्ट 400 से 450 हुआ था, 50 का इंक्रीज था, यानी कि 1/8 का इंक्रीज था एज सच. तो सिमिलरली 480 में भी 1/8 का इंक्रीज होगा. 1/8 ऑफ 480 विल बी 60. 480 प्लस 60 यानी कि 540 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट. इज दैट क्लियर? ठीक है. इंपोर्ट हो जाएगा 540 और एक्सपोर्ट हो गया है 400 इंटू 8/9. क्वेश्चन पूछ रहा है इन 2020 व्हाट परसेंट वाज द एक्सपोर्ट लेस देन द इंपोर्ट, यानी कि बेस वैल्यू इंपोर्ट है हमारी. तो 540 और 400 इंटू 8/9 में डिफरेंस क्या होगा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट. सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? या तो हम वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लें. तो 400 इंटू 83200 डिवाइडेड बाई 9. तो 9 3 are 27 बचा 50. 9 5 are 45. 355.55. 540 और 355.55 में डिफरेंस कितना आया? 540 माइनस 355.55 डिवाइडेड बाई 540. तो दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 140 प्लस 45. तो 185 के आसपास आ रहा है. 185 डिवाइड बाई 540.
और 5 से डिवाइड करेंगे, दिस विल 37/108। परसेंटेज टर्म्स में क्या वैल्यू होगा? 108 का 33.33% इज 36, दैट इज 36। उससे भी 1 ज्यादा है, उससे भी 1 ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1% से कम वैल्यू आएगा, यानी कि 33.33% प्लस 0.89 टाइप्स, यानी कि 34% आंसर हो जाएगा। क्लियरली ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जो थोड़ा सा फर्क आया है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं आया आंसर, वो इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे 355.55 था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था, और हमने जब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके 355 लिया है, 355.55 नहीं किया, 0.55 और सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पे एक्चुअल में। क्लियर है? सो दैट इज वाई थोड़ा सा हमारा जो वेरिएशन आया आंसर में, बट क्योंकि 1% का डिफरेंस था आंसर ऑप्शंस में, सो दैट मच वेरिएशन इज फाइन, उतना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेना होता बिल्कुल, तब अप्रोच हमारा क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। अगर हमें एकदम एग्जैक्ट जाना होता तो हमें एक वैल्यू दिया है, एक्सपोर्ट इज 400 इंटू 8/9, इम्पोर्ट है 540, तो 540 माइनस 3200/9 डिवाइडेड बाई 540। अब यहाँ पे पहला काम हम ये करेंगे कि 9 से 9 कैल्शियम ले लें, ठीक है, 9 कैल्शियम ले लें, और सेकंड चीज 20 को कॉमन ले लें, तो ये वैल्यू हो जाएगा 540 इंटू 9 माइनस 3200/540। अब जब 20 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से, तो ऊपर न्यूमरेटर बच जाएगा 27 इंटू 9 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 27। एक सेकेंड, 20 कॉमन लिया था ना, तो 20 कॉमन लेने से ऊपर आया 27 इंटू 9, और ये हाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी 9 आएगा। ठीक है, तो दिस इज 27 इंटू 9 243 माइनस 160 83 डिवाइडेड बाई 243। बाकी प्रोसेस सिमिलर है। क्लियर? बट ये वैल्यू एब्सोल्युटली एक्यूरेट है, यहाँ पे हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, इससे आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। क्लियर? 1/3 इज 81, 33.33% 81 है, और उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा बचा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज एक्सपोर्ट्स पर ईयर इन 2015, 2018 एंड 2019 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन इंपोर्ट इन 2018? 2018 में इंपोर्ट का वैल्यू क्या है? दैट इज 450, और एवरेज एक्सपोर्ट पर ईयर 2015, 18 और 19 में, 15 में है 240, 18 में है 320 और 19 में है 400। तो 240 प्लस 320 इज 560 प्लस 400 960, 960/3 एवरेज आ जाएगा 320, और 320 450 से 130 लेसर है, 130 लेसर है। परसेंटेज टर्म्स में कितना लेस होगा? बिकॉज 30% ऑफ 450 इज 135, और 130 लेस है, 30% से कितना कम है? 1% इज 4.5, रफली 29% के आसपास वैल्यू आएगा, 29% से स्लाइटली छोटा वैल्यू आएगा, 28.9% आंसर होगा। क्लियरली ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? क्या अप्रोच समझ में आ रहा है? कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को, अप्रोक्सीमेशन को हमें दुरुस्त रखना है, बढ़िया रखना है, सो दैट एग्जाम में हमें ज्यादा टाइम ना लगे, क्वेश्चंस को हम फटाफट सॉल्व कर सकें, स्पेशली एसआरसी जीबीओ में, जहां पे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलने वाला है इफेक्टिवली। इजंट इट सो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेट इज अबाउट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज इन lakh tons. Wheat is in blue, राइस इज इन ऑरेंज, मेज ग्रे में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2016 एंड 18? राइस 16 और 18 में कितना है? 320, एंड 18 में है 280, तो दिस इज 600। और मेज 2015 एंड 19 में, 15 में है 250 और 19 में है 500, टोटल आ गया 750। रेशियो क्या आ गया? 600:750, यानी कि 4:5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मेज द सेकंड लार्जेस्ट एज कंपेयर टू इट्स प्रेसीडिंग ईयर? अब इस क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ईयर द इंक्रीज इज सेकंड लार्जेस्ट। एक तो इंक्रीज और दूसरी बात है सेकंड लार्जेस्ट, बट यहाँ पे जो इंक्रीज है, दिस इंक्रीज इज नॉट परसेंटेज इंक्रीज, बल्कि एब्सोल्यूट इंक्रीज है, एब्सोल्यूट इंक्रीज है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का आपसे मार्क नहीं कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट होता तो पूछता परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, बट यहाँ पे इंक्रीज पूछा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। ओके, और मेज के लिए देखना है, ग्रे के लिए देखना है, 250 से 350 का इंक्रीज आया है, फिर 80 का इंक्रीज आया है, 20, और लास्टली 100 का इंक्रीज आया है। लार्जेस्ट इंक्रीज तो हमारा 100 का है, बट सेकंड लार्जेस्ट 80 का है, सो आंसर विल बी 2017 में।
जिस ईयर में इंक्रीज आया है, यानी कि प्रेसिडिंग ईयर आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा सक्सीडिंग ईयर 2017 आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछता तब बात डिफरेंट होती, क्योंकि परसेंट इंक्रीज हमारा लार्जेस्ट कब आएगा? परसेंट इंक्रीज अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो 250 में 50 का इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज है। फिर 300 में 80 का इंक्रीज है, रफली कितना हुआ? 20% प्लस 20/30 यानी 26.67% का इंक्रीज है। फिर 380 में 20 का इंक्रीज है, जो कि लेस देन 5% है, अप्रॉक्सीमेटली 5% मान लो, ठीक है, लेस देन तो नहीं, 5%, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीज है। और फिर 400 में 100 का इंक्रीज है, यानी कि 25% का इंक्रीज है। तो उस केस में सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीज आता है हमारा 2019 में परसेंटेज टर्म्स में। बट क्वेश्चन में परसेंटेज में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, एंड हेंस आंसर विल बी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average production of wheat per year in 2015, 17 and 19 is what % less than production of maize in 2018? maize 2018 में है 400 और एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 15, 17 और 19 में, तो 15 में व्हीट है 240, 17 में 330 और फिर 19 में 360। तो 240 प्लस 330, बेसिकली एवरेज चाहिए, एवरेज में सम डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 80 प्लस 110 प्लस 120, तो 310 आ जाएगा, विच इज 400 से 90 लेसर है, 90 लेसर है, यानी कि 90/4 22.5% लेसर है, ठीक है। 90 लेस है, 90/400 इंटू 100 करोगे यानी 90/4 22.5% लेसर है। क्लियरली आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2020 सिमिलर अगेन, तो ये एक बिल्कुल पेट क्वेश्चन है जो बार बार सेम लॉजिक से पूछते हैं। 2020 में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड ओवर 2019 बाय द सेम % एज इन 2018 ओवर प्रेसीडिंग ईयर। तो व्हीट में 2018 में प्रेसीडिंग ईयर से कितना इंक्रीज आया था? 330 में 70 का इंक्रीज आया था, तभी 400 आया। और अब 2020 में भी सिमिलर इंक्रीज आना है 2019 से, यानी कि 360 में कितना इंक्रीज आएगा? 330 पे 70 का इंक्रीज आया, 360 कितना है? 360 330 प्लस 30, 330 की वजह से 70 का इंक्रीज आएगा, और इस 30 की वजह से 30 330 का 11 1/11, तो यानी कि प्लस 70/11 का और एडिशनल इंक्रीज आएगा। तो 360 प्लस 70 इज 430 प्लस 70/11 विल बी 6.5, ऑलमोस्ट 6.5, तो 436.5 लाख टन्स विल बी टोटल व्हीट का प्रोडक्शन 2020 में। क्लियर है? फिर क्वेश्चन कह रहा है 16.5% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज एक्सपोर्टेड, बचा कितना? 83.5% विल बी द रिमेनिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। और ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस कितना है? रफली 2 का डिफरेंस है, रफली 2 का डिफरेंस है, इज दैट इज 2 से 3 लाख टन्स का डिफरेंस है। क्लियर? अब यहां पे हमें निकालना है 83.5%। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज 83.33% हमारा होता है 5/6, तो 5/6 निकाल लेते हैं। 5/6 निकालना इज मच इजियर। उसके बाद में फिर जो थोड़ा सा डिफरेंस बच जाता है हमारा 0.17%, वो भी निकाल लेंगे। तो 83.33% कितना आ जाएगा? 5/6 436.5 इंटू 5/6, और 436.5 को हम ब्रेक कर सकते हैं 432 जो कि 6 का मल्टीपल है प्लस 4.5 में। 432 का 5/6 क्या होगा? 360 होगा, बिकॉज दिस इज 72 इंटू 6। और 4.5 का 5/6 क्या होगा? 4.5 इंटू 5 इज 22.5 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 3.75 के आसपास वैल्यू आएगा, ठीक है, 3.75। तो दिस वैल्यू इज 363.75। ये वैल्यू आ गया हमारा 83.33%, बट हमें निकालना है 83.5%, यानी कि 0.17% और ऐड करना है। तो 0.17% यानी 16 होगा, रफली 1 और ऐड कर दो, 1 से थोड़ा छोटी वैल्यू होगी, ऑप्शन बी आंसर आएगा। क्लियरली क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर इन दिस केस। कोई दिक्कत? अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द सेट, अबाउट द 2 सेट्स दैट हैव अपीयर्ड इन SSC GBO एग्जामिनेशन 2022। और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। You can connect me on Telegram or at ADITYAKT and join the Telegram group CAT-ZAT MBA. That is all for this session. Bye-bye. Take care.